पहला सवाल, आप लगातार भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ झालावाड़ के बाद, उससे पहले भी आप शामिल हुए। क्या संदेश देना चाहती है राहुल गांधी की ये यात्रा? कि यात्रा जो है राहुल गांधी ने शुरू करी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से, और एक ही इशू था उनके जहन में कि इस देश में हर नेता, हर पार्टी, सब लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन पूरे समूचे देश के लिए कौन सोच रहा है। जो आज स्थिति बनी हुई है समाज में, अर्थव्यवस्था में, उसको ठीक करने के लिए, लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए, जो टकराव और जो कभी कभी घृणा का माहौल पैदा हो जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों को साथ लाने के लिए, अलग अलग मज़हब, धर्म, जाति, सब लोगों को साथ जोड़ने का उनका एक जो मुहिम है, उसको शुरुआत की थी। और आज लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए। तो यात्रा का उद्देश्य तो है कि जो कुरीतियाँ हैं, जो परेशानियाँ लोगों को हैं, उसको सुने, समझें, उसका निराकरण करने के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाएं, और जिन लोगों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाता है, उनकी बातों को सुनें, उसका संज्ञान लें, और हवा में ना बातें करें, धरातल पर, ज़मीन पर लाखों लोगों से मुलाकात उन्होंने की है पिछले 3 महीने में। तो यात्रा का उद्देश्य है कि नफ़रत ख़त्म हो, हिंसा ख़त्म हो, भाईचारा पैदा हो, संस्थाएं जो हमारी हैं वो मजबूत हों, और जो महंगाई, बेरोज़गारी, भुखमरी बहुत व्यापक हो गई है, उसको आवाज़ देकर बुलंद करने का काम राहुल जी कर रहे हैं। लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, और ये 75 साल में पहली बार पॉलिटिकल पार्टी ने इतना बड़ा एक मुहिम उठाई है। और इस यात्रा का उद्देश्य वोट बटोरना या चुनाव जीतना नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है कि देश में एक नई सोच पैदा करना, एक आत्मीयता पैदा करना। 8 दिसंबर को 2 राज्यों के परिणाम आए, गुजरात और हिमाचल के। हिमाचल के परिणाम काफ़ी राहत देने वाले हैं। भाजपा अध्यक्ष के गृह राज्य में कांग्रेस ने वहाँ पे हराया, लेकिन गुजरात में काफ़ी पार्टी को नुकसान हुआ। इसको कैसे देखते हैं? देखो, गुजरात में हम पहले भी चुनाव हारे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में जो जीत का और हार का अंतर बहुत ज़्यादा है। और मेरे लिए, मैं समझता हूँ, सीटों का गणित बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो वोट शेयर कम हमारा हुआ है वो बहुत चिंता का विषय है। नई नई पार्टियाँ राज्य में आ गई हैं, उन्होंने नुकसान किया है, लेकिन इस पर हम लोगों को बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, और कुछ कमियों को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमने कहाँ हमसे कमियां और गलतियां हुई, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गुजरात का जो परिणाम आया है बहुत निराशाजनक है। उम्मीद से बहुत कम सीट हमको मिली हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पार्टी आज भी वहाँ पर हर तालुका, विधानसभा, जिला, गाँव आज भी मौजूद है। उसको पुनर्जीवित करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, और वर्कर्स के अंदर एक दोबारा उत्साह पैदा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर पार्टी को बैठकर बहुत जल्द और बहुत गहरा विचार करना पड़ेगा। बतौर पर्यवेक्षक, आप लगातार हिमाचल में पहाड़ी इलाकों में डटे रहे। कितना मुश्किल था वहाँ कैंपेन करना? आप वापस दिल्ली भी नहीं आ पा रहे थे उस दौरान, हमने देखा। नहीं, वो चुनाव देखिए हिमाचल का, क्योंकि मैं वहाँ पे पार्टी में जिम्मेदारी मुझे दी थी, तो चुनाव आसान नहीं था, क्योंकि नड्डा साहब का वो गृह राज्य है, और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, तमाम लोगों ने वहाँ छोटे से राज्य में पूरा डेरा डाला हुआ था, और एक नाक का सवाल बना रखा था। जो डबल इंजन की बात बार बार करते थे, तो लोगों पे उन्होंने संसाधन, प्रचार सामग्री, सब कुछ कहा, जो कर सकते थे, लेकिन सबने मिलकर चुनाव लड़ा। हमारे उम्मीदवारों का चयन से लेके कैंपेन, हमारी जो स्ट्रैटेजी रही, प्रियंका जी वहाँ डटी रहीं और काफ़ी दिनों तक वहाँ पर कैंपेन किया, उसका लाभ हम लोगों को मिला। और लोग वहाँ के बदलाव चाहते थे, लेकिन बदलाव लाने का जो एक ज़रिया होता है वो हम लोगों ने उनको प्रोवाइड किया। तो उत्तराखंड का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और ये धारणा जो पैदा हो गई थी, और कोशिश भाजपा करती थी कि हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं, जो उत्तर भारत के राज्य हैं, वहाँ पर भाजपा को हम हरा नहीं सकते हैं। तो वो हमने कर दिखाया कि उनके गढ़ में, जहाँ पे वो 5 साल काम किए हैं, जहाँ नड्डा साहब का गृह राज्य है, जहाँ प्रधानमंत्री ने बहुत व्यक्तिगत उस चुनाव में रुचि ली थी, उस चुनाव को जीता है। तो एक देश की बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी ये मैसेज गया है, और मुझे लगता है बहुत कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है इस जीत के बाद। अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान के लिए आपका क्या विज़न है? युवाओं में आप लोकप्रिय तो बहुत है, लेकिन विज़न क्या है आपका? देखिए, राजस्थान के साथ साथ पूरा देश एक नौजवानों का देश है। तो सिर्फ हम कहें कि हम नौजवानों के प्रति सहानुभूति रखते हैं या उनको अवसर देना चाहते हैं, अब उससे बेहतर हमें काम करना पड़ेगा। नौजवानों की जो प्रतिभाएं हैं, राजस्थान के अंदर बहुत सारे अवसर तलाश रहे हैं लोग नौकरियों के, व्यवसाय करने के। तो उन प्रतिभाओं को सही दिशा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं, उन लोगों को कैसे हम संसाधन उपलब्ध करा पाएँ, उन लोगों को प्रोडक्टिव कैसे बना पाएँ, ये बहुत एक चैलेंजिंग काम है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि
युवाओं के हाथ में अगर हम एम्पावरमेंट देंगे, ताकत देंगे, निर्णय लेने की शक्ति देंगे, और नौजवानों को किसी की कोई सहानुभूति या किसी की कोई कंसेशन नहीं चाहिए उनको उनको तो सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए, अपने टैलेंट का, अपनी मेहनत का वो प्रदर्शन उसको कर सकें। और अगर अवसर नहीं देंगे तो लोगों को आगे बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा। तो एक प्रतिस्पर्धा पैदा हो, पारदर्शी तरीके से यहाँ पे नौकरी, परीक्षाएं, चयन, ये सब हम लोगों को ढंग से करना है, ताकि जो हमारे 1 साल बाद जो चुनाव होंगे उसमें हम दोबारा लोगों का विश्वास जीत पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अभी भाजपा जनाक्रोश यात्रा निकाल रही है राजस्थान में, इधर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कैसे देखते हैं इसको? भाई वो जब यात्रा राजस्थान में आई तो भाजपा के पास अब कुछ करने को बचा नहीं है, जितनी वहाँ पे सर फुटबॉल मची हुई है, आपस में इतना खिंचाव है, तो उन्होंने यात्रा निकाली। लेकिन आक्रोश ऐसा है नहीं, भाजपा में आक्रोश है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, लेकिन जनता में कोई ऐसा भयंकर आक्रोश नहीं है। अब उसको विपक्ष में है तो उनको ये उनका काम बनता है लोगों को अपनी तरफ लाना, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी उनको मिल रही है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। सचिन पायलट के लिए अभी मुख्य लक्ष्य क्या है? मिशन 2023 या मिशन 2024? सबसे पहला मिशन तो ये है कि हम यहाँ पे सरकार दोबारा बनाएं, जो 30 साल से हम नहीं कर पाए हैं। एक बार सरकार बनी, हमारे 156 विधायक जीते थे, हम 53 पे रह गए, फिर हमारे 100 जीते, हम 21 पे रह गए। इस बार मैं समझता हूँ कि अगर हम सही दिशा में सही कदम उठाएंगे तो दोबारा पुनः जनता का हमें विश्वास प्राप्त हो सकता है। तो पहली जिम्मेदारी तो मेरी प्राथमिकता मैं समझता हूँ पहली ये है कि हम 23 का चुनाव जीतें, और इन राज्यों में हम चुनाव जीत जाएंगे, कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो अपने आप 24 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें पार्टी को बहुत बूस्ट मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगी। राजस्थान के चुनाव जीतने की आप बात कर रहे हैं, कुछ रोड मैप अभी तक तय नहीं हो पा रहा है, उसको लेके? सब रोड मैप तय है पार्टी का, मेरी चर्चा लीडरशिप से हुई है, और जैसा मैंने कहा कुछ कदम हमारी पार्टी ने उठाए भी हैं। अब जो भी पार्टी को निर्णय लेने हैं, कदम उठाने हैं, जो एक्सरसाइज करनी है, वो पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेगी। लेकिन हम सबका कलेक्टिव जो एक टारगेट है वो हम लोगों को चुनाव जीतना है। हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे? 4 साल तक सरकार ने काम किया, पार्टी ने काम किया, लेकिन 1 साल के बाद जो चुनाव होंगे हमें उसमें लोगों का मत, आशीर्वाद और समर्थन तीनों जीतना है। पिछले 4 साल में ऐसा कोई दिन या ऐसा कोई समय जिस समय सचिन पायलट को व्यक्तिगत कुछ दर्द महसूस हुआ हो कुछ शब्दों के कारण? राजनीति में तो जनता ही सब कुछ है, पब्लिक में डिलीवरी, लोगों के बीच में हम रहें, काम करें, पद, सत्ता, पक्ष, विपक्ष, हार जीत, ये सब राजनीति में चलता रहता है। लेकिन हमारा कमिटमेंट जो है उससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं, और पब्लिक जानती है कि किसके जहन में क्या है। हम मुंह से कुछ भी बोलें, लेकिन हमारा काम दर्शाता है कि हम लोग कितना करते हैं, क्या करते हैं। तो उसमें एक लगाव, जुड़ाव, आत्मीयता, संबंध जो हमारा पब्लिक जनता के साथ, वर्कर के साथ है, वो सबसे बड़ी पूंजी है हम लोगों की। मैं भारत जोड़ो यात्रा के आगे के साथ यात्रा गुजरने के बाद पीछे भी कवर करने गया। मैंने वहाँ कुछ बुजुर्गों से सवाल पूछे, तो वहाँ पे ये कहना था कि पायलट से हमें उम्मीद है। क्या उम्मीद है? मुझे लगता है कि वो जब नौजवान लोग या कम उम्र के लोग कुछ काम करते हैं तो सबका उनको स्नेह और आशीर्वाद मिलता है, और हमारी पार्टी ने वादे किए हैं, उनको हम पूरा कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष रहा तब हम लोगों ने बहुत सारे वादे किए थे, उसको सरकार पूरा कर रही है। जो कुछ बचे हैं उनको भी पूरा करना पड़ेगा, और बुज़ुर्गों का जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उन सब लोगों का स्नेह मुझे पहले भी मिलता रहा है, और उनकी कृपा से हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविदा कर्मियों का एक दर्द है, वो अभी तक आपके पास भी ज्ञापन देने आए होंगे। सरकार ने राहत दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, उनके अनुसार नहीं तो है। सब लोगों को संतुष्ट एक समय पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना संभव है, जो संसाधन है, जो प्रक्रिया है, उसके तहत जितना संभव होगा उससे ज़्यादा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद क्या एक नया राजस्थान नजर आ सकता है? नहीं, यात्रा तो कई प्रदेशों से निकल रही है। झालावाड़ से एंटर किया, अलवर तक यात्रा रहेगी, फिर हरियाणा में जाएगी। तो यात्रा एक अलग दिशा में है, लेकिन राजस्थान में यात्रा के आने से हमको लाभ मिलेगा। उसका पॉलिटिकल फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं हम पे डिपेंड करता है। राहुल जी कोई वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी में ऊर्जा का संचार हो रहा है, लोग इसमें जुड़ रहे हैं। उसको कैसे हम बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पार्टी के बेनिफिट लाने में, ये हम पे डिपेंड करता है। तो राजस्थान एक सब बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, और इस यात्रा का लाभ हमको निश्चित मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। यात्रा 19 तारीख को निकल जाएगी, और जैसा कि आपने कहा कि नया राजस्थान दिखेगा, और उम्मीद है कि
इस यात्रा का कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव में लाभ भी मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।